सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियाँ। हरियाणवी भाषा का उद्भव उत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी से हुआ है। हरियाणवी भाषा का क्षेत्र हरियाणवी तथा दिल्ली का देहाती एरिया है। राजस्थान के अलवर के आसपास भी हरियाणवी बोली जाती है। ब्रिटिश सरकार में सन 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया और दिल्ली की सुरक्षा हेतु हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले प्रांतों को भी दिल्ली प्रांत में ही रखा गया है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियां हरियाणवी बोलियां कहलाती हैं। इनको हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। आप यहाँ डायग्राम भी बना सकते हो। बांगरू, कोरवी, अहिरवाटी, मेवाती, ब्रज बोली और बागड़ी बोली। बांगरू, कोरवी, अहिरवाटी, मेवाती, ब्रज बोली और बागड़ी बोली। इनका वर्णन इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बांगरू बोली की बात करते हैं। बांगरू बोली हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोली है। डॉक्टर गिरियसन ने बांगरू बोली को पश्चिमी बोली की उपभाषा माना है। डॉक्टर गिरियसन ने पहली बार इस धरती को उबड़ खाबड़ और शुष्क जानकर इस पर बागड़ की से संज्ञा दी। यहाँ के लोग इस बोली को बोलते हैं और बांगरू के नाम से उन्हें जाना जाता है। बांगरू बोली प्रमुख रूप से हरियाणा के भिवानी, जींद, हिसार, रोहतक, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत आदि जिलों में बोली जाती हैं। इसको भी आगे 3 पार्टों में बांटा गया है। बांगरू को खादरी, जो रोहतक के आसपास का एरिया है, उसको खादर बोलते हैं। शुद्ध, खादरी और बागड़ी और खादरी, ये बता दिया गया है। बांगरू और शुद्ध बांगरू जो है करनाल, रोहतक, दक्षिण हिस्से में बोली जाती है। जींद के आसपास की बोली जाने वाली को भाषा का इसी प्रकार का रूप है। कोरवी भाषा के बारे में जान लेते हैं। कोरवी भाषा हरियाणवी की एक महत्वपूर्ण बोली है। यह बोली महत्वपूर्ण अम्बाला और मेरठ के कमिश्नरों की प्रमुख बोली है। गंगा यमुना के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आदि जिलों में ये बोली जाती है। गंगा के पूर्व बिजनौर, यमुना के पश्चिम करनाल, रोहतक, हिसार और दिल्ली इत्यादि स्थानों में। अब कहोगे पहले में भी हरियाणा क्या हिसार, रोहतक आ गया है, तो कुछ एक हिस्से रोहतक और हिसार में भी बहुत सारे गांव आते हैं, तो वहाँ कुछ एक में बांगरू बोली जाती है तो कुछ एक में कोरवी की छाप दिखाई देती है। उत्तर में देहरादून, अम्बाला, पूर्व में मुरादाबाद, रामपुर, दक्षिण में बुलंदशहर, गुड़गांव के अधिकांश लोग यही बोली बोलते हैं। मेरठ के बागपत तहसील की टोंकरी में कोरवी का क्षेत्र माना जाता है। कोरवी वाले पश्चिम में पंजाबी, उत्तर में सहारनपुर की खड़ी बोली और दक्षिण में बांगरू से घिरी हुई है। अहिरवाटी की बात कर लेते हैं। अहिरवाटी जो कि प्रमुख बोली है, अहिरवाल क्षेत्र से बोली जाती है। इसका विस्तार हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में है। हरियाणा का प्रमुख क्षेत्र में रेवाड़ी, कोसली, नारनौल, महेंद्रगढ़, पटौदी और झज्जर जिले इसके अंदर आते हैं। खेड़ी खातीवास से सटा हुआ है। भिवानी और गुड़गांव से कुछ क्षेत्रों में भी ये बोली जाती है। मुख्य रूप से अहिरवाटी बांगरू, बागड़ी और मेवाती बोलियों से घिरी हुई है। अहिरवाटी बोली की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो अलग हैं। डॉक्टर रामपत यादव के अनुसार अहिरवाटी में ब्रज भाषा का माधुर्य राजस्थानी तथा हरियाणवी का ओज घुलकर एकाकार हो गए हैं। अब हम बात करेंगे मेवाती की। मेवाती भी एक प्रमुख बोली है और मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेवात हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्तियों से एक मिश्रित क्षेत्र का नाम है जहां मेवात जाति के लोग रहते हैं। हरियाणा राज्य में फिरोजपुर, नूंह, सोना, तावड़ू, हस्तीन, नगीना, बजनौर, उजीना, जिरखा इत्यादि स्थान हैं जहाँ पर यह बोली जाती है। मेवाती एक सीमांत बोली है। यह पूर्व में ब्रज और पश्चिम में जयपुरी, मारवाड़ी और उत्तर में अहिरवाटी, दक्षिण में डांगी बोली का प्रचलन दिखाई देता है। आइए बात कर लेते हैं ब्रज बोली की। ब्रज
भी हरियाणा की प्रमुख बोली है। ब्रज का प्रमुख क्षेत्र उत्तर प्रदेश का ब्रज, वृंदावन, मथुरा इत्यादि है, किंतु इस बोली का प्रयोग हरियाणा में प्राचीन काल में होता आया है। ब्रज बोली भारत की विशाल भाग में साहित्य में प्रयुक्त होने वाली बोली रही है। हरियाणा में इस बोली का प्रचलन पलवल, बहादुरगढ़, हसनगढ़, होडल आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ब्रज बोली मधुर बोली जाने वाली बोलियों में से एक है। इस बोली में कटु एवं कठोर वर्णों का अभाव रहता है। कानों को सुनने में अति आकर्षित लगती है। महाकवि सुदर्शन ने इस काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आइए बात कर लेते हैं बागड़ी बोली की। बागड़ी बोली भी इसकी प्रमुख बोली है और हरियाणा के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। राजकीय और सामाजिक दृष्टि से अधिकांश क्षेत्र राजस्थान में आता है। वागड़, बागंबर आदि नाम ही इसके फेमस हैं। बागड़ शब्द नदी किनारे, ये उच्च भूमि जहाँ बाढ़ का पानी न आए या विशाल जंगल के लिए प्रयुक्त की जाती है। हरियाणा के संदर्भ में इस बागड़ी बोली का उल्लेख किया जाता है। वह राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र की न होकर बांगरू से प्रभावित बागड़ी है, क्योंकि ठेठ बागड़ी इससे भिन्न होती है। पश्चिम क्षेत्र के बहल से आरंभ होकर हिसार के पश्चिम भाग, शिवानी, एलनाबाद, चौटाला, डबवाड़ी, सिरसा इत्यादि निकटवर्ती भागों में विस्तृत है। हरियाणवी भाषा की यह बोली अहिरवाटी, शेखावटी और पंजाबी भाषाओं से घिरी हुई है। बागड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें री की जगह री का प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे। जय की जगह जय और वह की जगह बै बोला जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।